आज बहुत सारे लोग दुख में हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को ध्यान से नहीं सुना, प्रभु की आज्ञाओं को ध्यान से नहीं सुना, उन्हें तोड़ा, उन्हें इग्नोर किया और आज वो बहुत बड़ी विपत्तियों में फंस चुके हैं। बाइबल में लिखा है कि बुद्धि ने उसे पुकारा, उन्होंने गुरुओं की बातों को नहीं माना, शिक्षा का तिरस्कार किया और जब विपत्ति उन पर आई तो बुद्धि ने भी उनकी नहीं सुनी। बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर रहे हैं, प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं दे रहे, उसकी शिक्षाओं को इग्नोर करते हैं, अपनी शारीरिक सी बेबुनियादी सी बातों को इतना ऐसे समझते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहुत जरूरी काम है, बड़ा इम्पोर्टेंट काम है हमारा, हम बहुत बिजी हैं और प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु की आज्ञाओं को ऐसे इग्नोर करके जाते हैं और प्रॉब्लम में फंसते हैं, विपत्ति में फंसते हैं। एक वचन निकालेंगे यशाया 48 उसका 17 से हम पढ़ेंगे। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म सत्य समुद्र की लहरों की नाई होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। किसका? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। बहुत सारे लोगों को जो शारीरिक है, सांसारिक है, जो शरीर के पीछे चलते हैं, मन के पीछे चलते हैं, अभिलाषाओं के पीछे चलते हैं, उन लोगों को परमेश्वर की आज्ञाएं बुरी लगती हैं और उनको लगता है हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है, मैं ये करना नहीं चाहता, पर वो आज्ञाएं क्या है, बोझ जान पड़ती है कुछ लोगों को। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है क्यों प्रभु में शिक्षा देता है। परमेश्वर यहोवा जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है। आज प्रभु का वचन हमें शिक्षा देता है, प्रभु अपनी आज्ञाओं को हमें सिखाता है। किसके लिए? प्रभु की शिक्षा हमारे नुकसान के लिए नहीं है, प्रभु की शिक्षा हमारे लाभ के लिए है। हम संसार के ज्ञान, संसार की शिक्षाओं को बड़े ध्यान से सुनते हैं, अपने बच्चों को पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा। संसार का ज्ञान, हम इतनी सीरियस है संसार के ज्ञान के प्रति, लेकिन प्रभु की शिक्षाओं के प्रति हम जो हमारे लाभ की है। वचन कहता है प्रभु की शिक्षा हमारे लाभ की है और जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उसमें वो तुम्हें ले चलता है। जो मार्ग तुम्हारे लिए बना है, जिस मार्ग पे तुम्हें चलना है, उस मार्ग पे जब आप प्रभु की शिक्षा को सुनते हो तो प्रभु तुम्हें ले चलता है, क्योंकि वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और आगे बड़ा सुंदर वचन है, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। बहुत सारे लोग आज प्रभु की आज्ञाओं पे ध्यान नहीं देते, वो अपने मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं, वो आज्ञाओं का विरोध करते हैं, वो परमेश्वर की बातों को ना करते हैं। प्रभु कहता तेरा भला होता अगर तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता और उसको मानता, तब तेरा शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। आज बहुत सारे लोग दुख में हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को ध्यान से नहीं सुना, प्रभु की आज्ञाओं को ध्यान से नहीं सुना, उन्हें तोड़ा, उन्हें इग्नोर किया और आज वो बहुत बड़ी विपत्तियों में फंस चुके हैं। बाइबल में लिखा है कि बुद्धि ने उसे पुकारा, उन्होंने गुरुओं की बातों को नहीं माना, शिक्षा का तिरस्कार किया और जब विपत्ति उन पर आई तो बुद्धि ने भी उनकी नहीं सुनी। बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर रहे हैं, प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं दे रहे, उसकी शिक्षाओं को इग्नोर करते हैं, अपनी शारीरिक सी बेबुनियादी सी बातों को इतना ऐसे समझते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहुत जरूरी काम है, बड़ा इम्पोर्टेंट काम है हमारा, हम बहुत बिजी हैं और प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु की आज्ञाओं को ऐसे इग्नोर करके जाते हैं और प्रॉब्लम में फंसते हैं, विपत्ति में फंसते हैं। अगर आप एक धर्मी जन है, आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए। जो राजा, जो लोग परमेश्वर के पीछे सीधे सीधे चले, जिन्होंने प्रभु की खोज में अपने मन को लगाया, उन्होंने प्रभु से आशीष को पाया। और जितने लोगों ने अपने मन की चलाई और प्रभु की आज्ञाओं को तुच्छ समझा, वो लोग तुच्छ गिने गए। अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ में प्रभावशाली बनना, वजन रखने वाले, हल्के नहीं, बाइबल लिखा है वो तोल में हल्के ठहरे। आप तोल में हल्के नहीं ठहरते जब आप खुदा की बातों को मानते हैं। आपकी लाइफ एक वजनदार लाइफ होती है, आपकी लाइफ को लोग देखते हैं, सुनते हैं, आपका बोलना सुना जाता है, आपको ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, आप परमेश्वर की नजर में अनमोल होते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता।
आपकी इग्नोरेंस आपको नाश कर देगी। बहुत सारे लोगों की लाइफ मैंने देखा बहुत अच्छी होती है, बड़ा प्रभु का भय मान के चलते हैं, लेकिन धीरे 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 वो दूसरे लोगों को देखकर, हाँ, जो आज्ञाओं को नहीं सुनते, जो आज्ञाओं को तोड़ते हैं, उनको देख के ऐसे लोगों की नकल करके खुद की भी लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं। बहुत अच्छा चलते लोग, लेकिन वो दूसरों की इग्नोरेंस देख के, अच्छा ये आज्ञा नहीं मान रहा, मैं भी नहीं मानता, अच्छा ये नहीं चल रहा है, मैं भी नहीं चलता। ध्यान रखें, वो व्यक्ति जब गड्ढे में गिरेगा ना, आप भी साथ में ही गिरोगे। इसलिए साथ हमेशा सही का रखो। आज्ञा मानने वाले का साथ रखोगे तो आशीष को पाओगे, आज्ञा तोड़ने वाले का साथ रखोगे, एक दिन तुम भी उसके साथ गड्ढे में गिरोगे। बहुत केयरफुल रहना हमें। आज्ञाएं पता है हमारी सुरक्षा है। यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। जब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया, है ना, निर्गमन 20 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या दिया? सोना, चांदी। आशीष किसमें थी? प्रभु ने क्या दिया मूसा को? 10 कमांडमेंट, 10 आज्ञाएं। उस 10 आज्ञाओं के अंदर परमेश्वर की ब्लेसिंग छुपी हुई थी। उन 10 आज्ञाओं के अंदर दीर्घायु छुपी हुई थी। उस 10 आज्ञाओं के अंदर हजारों पीढ़ियों की करुणा छुपी हुई थी। अगर आप उसे पढ़ें, हर आज्ञा के नीचे एक आशीष लिखी हुई है। वो क्या थी? आज्ञाएं क्या थी? एक व्यक्ति की सुरक्षा, एक व्यक्ति की आशीष, एक व्यक्ति का परमेश्वर से कनेक्ट रहना, एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे दीर्घायु को पाए, कैसे अपनी हजारों पीढ़ियों के ऊपर करुणा को देखे। प्रभु के साथ अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, कोई प्रतिमा ना बनाना। प्रभु ने कितनी सारी आज्ञाएं, विश्राम दिन का पालन करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी की चीज का लालच ना करना, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना, कितनी सारी आज्ञा। 10 कमांडमेंट जब प्रभु ने दी, 10 आज्ञाएं, वो सारी आज्ञाएं क्या थी? उस आज्ञाएं में ही आपकी सुरक्षा थी, उस आज्ञाओं में आपकी आशीष थी, आपकी दीर्घायु थी, आपके पीढ़ियों की आशीष थी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नए नियम में तो कोई आज्ञा नहीं है, तो अनुग्रह 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 अनुग्रह। नहीं, कहाँ लिखा है अनुग्रह? अनुग्रह पापों की क्षमा के लिए अनुग्रह है। अगर आपसे कोई पाप हुआ है और आप प्रभु के से पास आके क्षमा मांगते हैं और अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु मैं आइंदा से पाप नहीं करूंगा, मेरी मदद कर, प्रभु क्षमा करता है। लेकिन आज्ञाकारिता, प्रभु ने क्या बोला? मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, खत्म करने नहीं आया। यीशु ने क्यों बोला? जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तो आज्ञाएं खत्म नहीं हुई। अनुग्रह है आ गया कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा उन आज्ञाओं को मान सको। तो परमेश्वर का धन्यवाद। हमें आज्ञाओं को सीखना है, आज्ञाओं को मानना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है। आज्ञा मानना, प्रभु का भय मानना है। आज लोग बड़े धर्मी, बड़े हम ये वो आज्ञा नहीं मानते। आप कहें कि पिता मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और उसकी एक भी बात ना माने। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? उसका आदर क्या है? हम कहते प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं, तेरा आदर करते हैं। प्रेम और आदर क्या है? प्रभु की आज्ञाएं मानना। आप उसकी दीनगी में रह रहे हो, आप उसका भय मान रहे हो, आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो। आज्ञाओं को मानना ही आदर है। प्रभु को आदर देना, प्रभु की आज्ञा मानना, प्रभु की महिमा करना, प्रभु की आज्ञा मानना, प्रभु का भय मानना, प्रभु की आज्ञा मानना। कैसे कहते हैं? प्रभु तेरे भय में चले। भय में चलना मतलब प्रभु की बातों को सुनना और मानना। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है जो तुम्हें प्रेयर में बोलने हैं, ये लाइफ है। सुलेमान कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर का भय मान और उसकी सारी आज्ञाओं को मान। यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। प्रभु ने पूरी बाइबल में मानने के विषय में व्यवस्था विवरण 28 में उसने लिखा, यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, मेरी विधियों को माने, मेरे नियमों को माने, तो मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे पर कोई श्राप नहीं पड़ेगा। शत्रु एक रास्ते आएंगे, 7 वापस भाग जाएंगे। तेरे घर में कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ। प्रभु ने कितनी ब्लेसिंग लिखी है। एक वचन निकालेंगे यशाया 48 का, अगर हम 12 पढ़ें। हे याकूब, हे मेरे भुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ, किसको? आकाश और पृथ्वी को, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। जानते पूरी सृष्टि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है।
देखा, मैंने ही पृथ्वी की नींव डाली और आकाश को बनाया, और जब मैं उन्हें बुलाता हूँ वो एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। वो कहता है मैं एक तारे को उसका नाम लेकर बुलाता हूँ। पूरी सृष्टि परमेश्वर की नियमों को मानती है। समुद्र को की सीमा बांधी, इसको लांघना नहीं है। इतना बड़ा समुद्र उस सीमा को लांघता नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं को मानता है। प्रभु ने कहा जब भी बरसात हो ये मेघ जुलूस आना चाहिए, वो आता है। बारिश का, पाले का, गर्मी का मौसम को बनाया, मौसम आते हैं कि प्रभु ने उनको बोला है, ठहराया है। हर एक चीज, बीज बोते हैं वो उगता है, नियम है ये प्रभु का। सृष्टि भी प्रभु के नियमों को मानती है। अगर आप सृष्टि के नियम जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, हाँ, कौन सी हवा कहां से चलेगी, किधर को जाएगी, और जब ऐसा होगा तो कौन सा मौसम आएगा, हर एक चीज, पूरी सृष्टि, हर एक जानवर, हर एक पेड़ पौधे, पूरा हर तारा, सब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हम हैं ही क्या, ठीक है, वो आदि और अंत है। परमेश्वर आदि और अंत है। इसीलिए अगर पूरी सृष्टि प्रभु की आज्ञा इस रीति से मानती है तो हमें पुत्रों के समान प्रभु की आज्ञाओं को किस रीति से मानना है। और आप जितनी भी गवाहियां सुनेंगे वो आज्ञा मानने के द्वारा। मामा जी ने बोला 21 दिन की फास्टिंग रखो, उस फास्टिंग में मेरा ये बीमारी से मैं हील हुआ, ये ब्लेसिंग मेरी लाइफ में खुली। यहाँ से जब अनाउंस हुआ आपको एक सीड बोना है, स्पेशल सीड बोना है। मैं 3 साल से घर लेना चाहता था, मैं ये करना चाहता था, मैं बाइक लेना चाहता था। एक भाई की गवाही दी, 93 साल का हो गया और कहता मैं पूरी जिंदगी साइकिल चलाई, मेरे पास कुछ था ही नहीं। और कैसे वो चर्च में आया, उसे स्पेशल सीड बोया और प्रभु ने उसे एक्टिवा से ब्लेस किया। चलानी भी नहीं आती अभी। ऐसी हजारों हजारों टेस्टमनी। क्या उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुना स्पेशल सीड, टाइट देना चाहिए अपना, ये आज्ञा है। और जब उन्होंने आज्ञाओं को सुना और करना शुरू किया, उनकी लाइफ की असंभव चीजें प्रभु ने संभव की। लेकिन उसके पीछे क्या है? आज्ञा। फास्टिंग की आज्ञा। फास्टिंग क्या है? आज्ञा है। बोना क्या है? आज्ञा है। लोक संगति में जुड़ना क्या है? आज्ञा है। जो भी चीजें बोली जाती है, जब उसको आप उसको मानते हो, उसके पीछे, उस आज्ञा के पीछे आपकी आशीष जुड़ी होती है। कितनी भी आप देखो, लोग जब विश्वास से जुड़े होते हैं ऑनलाइन, एक भाई की 4 mm की पथरी, बोले ऑनलाइन जुड़ा था, एकदम से मैंने रिसीव किया हीलिंग को, प्रेशर आया और मेरी पथरी बाहर। विश्वास के साथ आज्ञा। हर एक चीज के पीछे जब आप देखेंगे, हर गवाही के पीछे आप जब देखेंगे तो आज्ञा होगी। आज्ञा के पीछे आशीष छुपी होती है। इसलिए जब हम आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु हमें आशीषित करता है। हालेलुया। तो विश्वास करती हूँ कि आप समझ रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैंने दुख उठा उठा के, आंसू बहा बहा कर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखा। आज्ञा इजी नहीं है, तो हमारा शरीर कभी आज्ञा मानने के लिए राजी नहीं होता। हमेशा वो आज्ञाओं का विरोध करता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, आप आज्ञाओं को मानेंगे। आपको पता है इसके पीछे मेरी आशीष छुपी है। विरोधता, आज्ञा को ना मानना, परमेश्वर का विरोध करना है। और परमेश्वर का विरोधी बैरी नहीं बन सकते हम। हालेलुया। और आज्ञाएं बड़ी नहीं होती, वो पहाड़ नहीं तोड़ना होता। आगे छोटी छोटी बातें होती है, प्रभु के छोटे छोटे काम होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं होती है। और जितना आप आज्ञाकारिता में बढ़ते जाते, प्रभु आपको बढ़ाता जाता है। आपकी फेथफुलनेस चेक होती रहती है। नमान कोड़ी, जब उसने प्रभु के नबी की आज्ञाओं को माना, उसका कोड़ खत्म हो गया। हर एक जन प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, आशीष को पाता है। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है? परमेश्वर के आज्ञाकारी, वचन का प्रति आज्ञाकारी।